नमस्कार। इस समय की बड़ी खबर जो कि सीधी कश्मीर से सामने आ रही है, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के श्रीनगर के रंगरीत एरिया में एक एनकाउंटर कुछ देर पहले सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में शुरू हुआ था, जिसकी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि एक एनकाउंटर शुरू हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं। लेकिन इस समय जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि 2 आतंकवादी इस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जी हां, इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि कश्मीर घाटी से सामने आ रही है, जहां पर कुछ देर पहले सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई और जिसके बाद अब 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि कुछ मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा कर्मी वहां पर पहुंचे, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यहां पर आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। और जब सुरक्षा बलों को ये पूरी तरह से जानकारी मिल गई कि यहां पर आतंकवादी छिपे हैं, उसके बाद उन्होंने आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने नहीं माना और सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया। फायरिंग शुरू हो गई और जिसके बाद आपसी जो एक्सचेंज ऑफ फायरिंग है वो शुरू हुई और उसके बाद 2 आतंकवादियों को अब मार गिराया गया है। आपको बता दें कि ये श्रीनगर के रंगरीत एरिया में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें अभी तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जो कि इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। और लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से आतंकवादियों को किस तरह से सुरक्षाकर्मी जो हैं वो मार गिराने में सक्षम नजर आ रहे हैं। और 2 रोज पहले ही आपने देखा किस तरह से 2 पुलिसकर्मियों पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया था और जिसके बाद 2 पुलिसकर्मी जो हैं वो उसमें शहीद भी हो गए। तो आतंकवादी लगातार, यही कारण है कि उनकी बौखलाहट भी सामने नजर आती है। जिस तरह से आतंकवादियों को इस समय चुन चुन कर मारा जा रहा है और इनके टॉप कमांडर्स तक को ढूंढा जा रहा है और उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। और यही कारण है कि आतंकवादियों की बौखलाहट सामने नजर आती है और जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा ही निशाना बनाते हैं या फिर माइनॉरिटीज को निशाना बनाते हैं। एक दफा फिर से कश्मीर घाटी में एनकाउंटर हुआ और जिसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। फिलहाल मैं आपको यह बता दूं कि इनकी आइडेंटिफिकेशन होना बाकी है कि ये किस संगठन से ताल्लुक रखते थे। हालांकि कुछ देर में उसकी जानकारी भी सामने आ जाएगी, लेकिन फिलहाल इस चीज की जो शनाख्त है वो होना बाकी है कि ये किस संगठन से ताल्लुक रखते थे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 2 आतंकवादियों को मार गिराने में सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो सक्षम रही हैं और अभी तक जो ये एनकाउंटर शुरू हुआ था उसके मुताबिक अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर आपको बता दें कि 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। हो सकता है कि कुछ और आतंकवादी भी छिपे होने की आशंका हो, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। और पिछले काफी लंबे अरसे से यह देखने को मिल रहा है कि आतंकवादी जो है वो किस तरह से उनकी बौखलाहट है वो सामने नजर आ रही है। खासतौर पर कश्मीर घाटी की बात की जाए तो किस तरह से आतंकवादी जो हैं वो माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह से आतंकवादी सुरक्षा कर्मियों को टारगेट कर रहे हैं और लगातार उनको जो है अपने मंसूबों को कामयाब करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल भी शक की बात इसमें है ही नहीं कि इसके पीछे जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान का हाथ है और ये पाकिस्तान के ही इशारों पर सब कुछ हो रहा है। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी पूरी तरह से और ज्यादा बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों ही आपने देखा 5 नई जो बटालियंस हैं वो तैनात की गई और अब जो है कश्मीर घाटी में आतंकवाद को खत्म करने की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से तेज की जा रही है। और इससे पहले आपको बता दें कुछ रोज पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी। उन्होंने भी ये बताया कि जम्मू कश्मीर से जल्द ही 2 सालों के भीतर ही जो है आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी आतंकवाद जो है वो जम्मू कश्मीर से खत्म होगा, लेकिन जिस तरह से प्रक्रिया आतंकवाद को खत्म करने की जा रही है, जिस तरह से तेजी के साथ आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और जहां पर भी ये जानकारी मिलती है कि आतंकवादी छिपे होने की आशंका है, वहां पर जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज इस समय हमला बोल रही हैं, इससे ये साबित होता है कि आने वाले समय में आतंकवाद जो है वो जम्मू कश्मीर से जल्द खत्म होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके लिए अभी काफी ज्यादा इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी अभी भी आतंकवादी जो हैं वो कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं और इनके जो टॉप कमांडर्स हैं वो भी पूरी तरह से अभी सब के सब मारे गए हैं। ये कहना भी गलत होगा और ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तक इनके जो टॉप कमांडर्स हैं, इनके जो आका बैठे हैं, उनको मार गिराना बाकी है। और जब इनके टॉप कमांडर्स पूरी तरह से उनका जब सफाया हो जाएगा
तभी ये कहा जा सकेगा कि आतंकवाद जो है वो कश्मीर घाटी से खत्म हो चुका है। जब आतंकवादी हमले देखने को नहीं मिलेंगे तभी ये कहा जाएगा कि आतंकवाद कश्मीर घाटी से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आतंकवाद जो है वो कश्मीर घाटी में पनप रहा है और इसको जो हवा देने वाले कुछ चंद लोग हैं जो कि हमेशा से ही सामने आते हैं और इनको पनाह देने का काम करते हैं, इनका समर्थन करते हैं। और इसकी जीती जागती मिसाल आपने तब देखी जब भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था। इसकी जीती जागती मिसाल आप तब देखते हैं जब जनरल बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ था और किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया पर लोग जो अपनी भावना है, जो अपनी दिल की बात है वो सामने तो रख ही देते हैं और उससे पता चल जाता है कि कौन लोग जो हैं वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, कौन लोग जो हैं जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं और उनके समर्थन की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और अपने दिल में कितना जहर भरा हुआ है वो उगलने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको सरकार नौकरी से निकाल रही है, जो लोग इस तरह की बात रख रहे हैं, जो लोग आपत्तिजनक ज्यादा ही टिप्पणी कर रहे हैं उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है, उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। तो कुछ भी सोशल मीडिया पर कहने से अगर आप बचेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर ही होगा। और बचना ही जरूरी नहीं है बल्कि आपको देशभक्त बनना भी काफी ज्यादा जरूरी है। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन। 2 आतंकवादी मारे गए हैं रंगरीत एरिया में जो कि श्रीनगर का है और इस एनकाउंटर में ये दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और इस पर अभी जानकारी आना बाकी है कि ये आतंकवादी कौन थे, किस संगठन से ताल्लुक रखते थे। और भी कोई जानकारी सामने आएगी लेकर फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए चैनल वन। नमस्कार।